नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न केवल निर्दोष पर्यटकों की जान ली, बल्कि घाटी की शांति को भी बुरी तरह आहत किया है। लेकिन अब भारत ने संकल्प लिया है, हर आतंकी को उसकी सजा मिलेगी और हर वारदात का जवाब दिया जाएगा। सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है और इस समय कई जगह सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ चल रही है। पाकिस्तान जो अब आतंकियों को छिपा रहा है, उसकी हर चाल को नाकाम किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको इस पूरे मामले की सारी जानकारी देंगे। पहलगाम के पास बैसन घाटी में आतंकियों द्वारा किए गए हमले के बाद से सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चौथे दिन भी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की टीमें मिलकर इस ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। ये वही क्षेत्र है जहां पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। सुरक्षा बलों ने इलाके के सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया है और जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ड्रोन और स्निफर डॉग्स की भी मदद इलाके की गहरी जांच करने के लिए ली जा रही है। इन सभी प्रयासों का लक्ष्य एकदम साफ है, जो भी आतंकवादी इस हमले में शामिल थे उन्हें पकड़ना, जिंदा या मुर्दा। इस ऑपरेशन में हर कदम बेहद महत्वपूर्ण है और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई ठान ली गई है। हम इस वक्त बायसरन की उन्हीं खूबसूरत वादियों में मौजूद है जहां पर कुछ दिन कबल मौत के सौदागरों ने नंगा नाच जो है मौत का वो खेला और खून की होली यहां पर देखने को मिली। और जिस तरह से इन दुश्वार गुजार रास्तों का ताल्लुक है, कुछ दिन कबल यहां पर चहल पहल हुआ करती थी टूरिस्ट्स की, और ये बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 हजार के बीच दिन भर यहां पर टूरिस्टों की आमदरफ्त थी वो जारी रहती थी। और जिस वक्त ये घटना अंजाम दी गई, उस वक्त बताया जा रहा है कि लगभग 3000 के करीब जो यात्री या फिर हम कह सकते हैं जो वहां पर टूरिस्ट थे वो मौजूद थे। और वहां पर जो स्ट्राइक किया गया, एक बड़ा हमला, तो उसके बाद जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि ये दुश्वार गुजार रास्ते हैं, किस तरह से वो लोग यही से जो है अपनी जान बचाने के लिए निकल गए। और जो स्टीप चढ़ाई है, जो यहाँ की ढलानें हैं, तो समझ सकते हैं कि कितना उनके लिए मुश्किल साबित हुआ होगा यहाँ से बच निकलना। और हर कोई ये चाहता था कि उसकी जान बच जाए। और लगभग 8000 फीट सतह समंदर की ऊंचाई पर यह बायसरन वैली जो है वो वाक़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं और ये ट्रैकर्स के लिए एक दिलचस्प मरकज़ हुआ करता था ये बायसरन वैली। और जिस तरह से इन जंगलात की अगर हम बात करेंगे, इस वक्त यहाँ पर एक मैसिव ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और लगातार यहाँ से जो ट्रूपर्स की नकल हमल है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो है खुसूसी नाके कायम किए गए हैं पुलिस की तरफ से, CRPF की तरफ से, या फिर आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था हमले के फौरन बाद, और जो अब भी जारी है। और एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जिसमें जो मल्टीपल एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज वो शामिल है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर पुलिस का ताल्लुक है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, लगातार इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो ऑपरेशन है वो एक सक्सेसफुल तरीके से अंजाम दिया जाए। और अभी भी हम देख सकते हैं कि इस एरिया के इर्द गिर्द जो एक स्ट्रॉन्ग कॉर्डन है फोर्सेस का वो देखने को मिल रहा है और एक मैसिव ऑपरेशन जो है वो चल रहा है यहाँ पर। और क्योंकि जो टोपोग्राफी है यहाँ की, हम आपको समझा सकते हैं कि किस तरह से घने जंगलात जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यकीनी तौर पर इन घने जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया गया है, जो लेटेस्ट वॉरफेयर मेथड्स है, टेक्निक्स है, उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। ड्रोन कैमरा की अगर हम बात करेंगे, ड्रोन सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है, स्निफर डॉग्स की खिदमत जो है वो तलब की गई है। और लगातार हम चॉपर्स की मूवमेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं और एक जो मुनज़्ज़म ऑपरेशन है वो यहाँ पर जारी है। और बायसरन वैली की अगर हम बात करेंगे, उसके इर्द गिर्द एक मजबूत ग्रिड है सिक्योरिटी का जिसको यहाँ पर कायम किया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो बायसरन के एडजेसेंट एरियाज है उनको भी जो है सील ऑफ ही रखा जाए और जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं यानी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको भी सील कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और अभी जो बायसरन वैली है वहां पर हर तरह की मूवमेंट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है और किसी को भी बायसरन वैली के आसपास आने की इजाजत नहीं दी गई है। जहां तक NIA का ताल्लुक है, लगातार NIA की टीमें जो है यहाँ का मुआयना कर रही है, यहाँ पर पहुंच रही है। और FSL ने पहले ही यहाँ पर जो सैंपल्स है वो इकट्ठे किए हैं। और फिर एक बार हम ये रास्ता दिखाना चाहेंगे कि कितनी
ऊंची ढलाने हैं ये, और उस वक्त जो खौफ का आलम था, दहशत का आलम था, कितना खौफ टूरिस्ट पे तारी हुआ होगा। और लोकल्स का जहां तक ताल्लुक है, ये बताया जा रहा है कि काफ़ी तादाद में लोकल्स जो है वो बायसरन पहुंच गए थे, और जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सबसे पहले शुरू किया, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर पहुंच गए, और जो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर जख्मी थे उनकी जानें बचाने में वो लोग जो है कामयाब हो गए। और कहीं ना कहीं जो यहाँ का लोकल एक पोनी वाला था, आदिल जिसका नाम बताया जा रहा है, तो उसने भी यहाँ पर अपनी जान का नजराना पेश किया और ये कोशिश की कि जो टूरिस्ट है उनकी जानें बचाई जा सके, और कॉन्फ्रंट किया उन्होंने जो हमलावर थे उनका। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो संगीन बनी हुई है, लेकिन लगातार जो गवर्नमेंट है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं, और जो ऑपरेशन है उसमें किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा रही है। इसी कड़ी में बांडीपोरा जिले के कुलनार गांव में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया और 2 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने इलाके के सभी रास्तों को बंद कर दिया है ताकि आतंकवादी भाग न सके। इस मुठभेड़ के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार मारे गए आतंकियों का कनेक्शन पहलगाम हमले से हो सकता है। इस मुठभेड़ की जांच और ऑपरेशन अब भी जारी है। सुरक्षा बलों का संकल्प है कि आतंकवादियों के खिलाफ सभी मोर्चों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। लाइंस ऑफ कंट्रोल्स पर भी पाकिस्तान से तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी के बाद भारतीय सेना ने तुरंत पलटवार किया। इस दौरान बॉर्डर के पास भारतीय फाइटर जेट्स की सक्रियता बढ़ गई है और पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसके अलावा बारामुल्ला में पुलिस ने उन घरों की तलाशी ली है जो प्रतिबंधित संगठन जैसे जमाते इस्लामी और अन्य अलगाववादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा बल इस कार्रवाई को पूरी चौकसी के साथ कर रहे हैं ताकि आतंकवादियों के नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में स्थित आतंकी ट्रेनिंग कैंप को खाली किया जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को, जिन्हें पाकिस्तान की SST यूनिट ने ट्रेनिंग दी थी, अब रात के अंधेरे में C-130 विमानों से दूसरे ठिकानों पर भेजा जा रहा है। इन ठिकानों को इस तरह से चुना गया है कि वहां आतंकियों की मौजूदगी को छिपाया जा सके। ये कार्रवाई साफ तौर पर दिखाती है कि भारत का रुख अब बेहद सख्त हो चुका है और आतंकवाद के खिलाफ ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर एक आतंकी का सफाया ना हो जाए। कश्मीर अब डर से नहीं बल्कि अमन से भरा होना चाहिए और इस बार कोई भी मोड़ इस मामले में नहीं आना चाहिए। आतंक के खिलाफ ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी आतंकी का सफाया ना हो जाए। कश्मीर को अब डर की नहीं, अमन की जरूरत है, एंड दिस टाइम देयर इज नो टर्निंग बैक। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस सारे सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ से जुड़ी हर अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम इससे जुड़ी हर अपडेट आपको देते रहेंगे।